जी बिल्कुल, देखिए इद्दत निकाह केस में जो सज़ा के खिलाफ अपीलें थी उस पर आज समाअत थी और आज वकील समाअत सदर की जानिब से जो दलाइल थे सज़ा मुअत्तली के हद तक वो दिए गए हैं और काउंटर पे जो वकील खाबर मानिका के वकील थे जाहिद आसिफ, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए, मुख्तलिफ अदालती फैसलों का भी हवाला दिए गए। जो अदालत थी उन्होंने भी मुख्तलिफ सवालात जो है वो दोनों वकीला से किए। तमाम अब सज़ा के खिलाफ जो मुअत्तली की अपीलें हैं, सज़ा के खिलाफ जो सज़ा से मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर जो है वो फैसला महफूज कर दिया गया है, जबकि जो मरकज़ी अपीलें हैं उन पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी की गई है। जो सज़ा मुअत्तली की हद तक है उस पर अदालत ने आज फैसला वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज किया है, जो परसों दिन 3 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। हमारे साथ बुशरा के वकील उस्मान रियाज गिल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपसे बात साहब। केस बड़ा लंबा चलता आ रहा है, पहले एक शिकायत दायर करता है, फिर उसके बाद खाबर मानिका साहब जगह से वापस आके दायर करते हैं, तो फैसला होता है, उस दिन ये केस ट्रांसफर हो जाता है। अब उसके बाद फिर एक हाई कोर्ट से जो आप लोगों ने रिलीज दिया 10 दिन के अंदर फैसला जो गवर्नर कुछ साहब ने किया, तो आज जो फैसला महफूज हुआ है सिर्फ सज़ा की मुअत्तली की हद तक, क्या आप इसके ऊपर कहेंगे? क्या आप बतौर नौ वकील क्या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या फैसला आना चाहिए? फैसला तो चूँकि अदालत ने देना है, अदालत क्या फ़ैसला देती है ये तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन जब आर्गूमेंट स्टार्ट हुए तो कोर्ट ने हमें 3 क्वेरीज पुट की कि उन 3 क्वेरीज को हमें रिस्पॉन्ड करना है कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कि जब मेन अपील फिक्स हो तो क्या उस वक्त ज़मानत दायर की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो क्या ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला किया जा सकता है, जिस पे हमने कोर्ट को असिस्ट किया विद द हेल्प ऑफ केस लॉज, और उस पे कोर्ट को कन्विंस किया हमने कि वो दी जा सकती है। सेकेंडली, यहाँ पे चूँकि स्पेसिफिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है कि दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला 10 दिन के अंदर किया जाए, तो इन कंप्लाइंस ऑफ दैट ऑर्डर कोर्ट इज़ बाउंड टू डिसाइड दैट एप्लीकेशन। सेकेंडली उनकी ये थी कि मेजर पोर्शन सर्व नहीं किया गया, और जितना भी केस लॉ मौजूद है या प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं उसके मुताबिक जब तक मेजर पोर्शन सर्व आउट ना किया गया हो तो सेंटेंस सस्पेंड नहीं हो सकती। ये एक लीगल क्वेरी थी कोर्ट की, जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया कि ऐसी कोई बार कानून में मौजूद नहीं है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इवन कैन बी फाइल्ड एट एनी स्टेज। और इस तरह आपने देखा कि मुख्तलिफ अदालती हवालाजात जो है वो अदालत को दिए, और मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे मुझे तो अदालत आज कन्विंस नज़र आई हमारे दलाइल से, और हमारी दरख्वास्त ज़मानत जो है ना वो इंशाल्लाह उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट है। अच्छा, दौरान समाअत हमने ये देखा है कि जहाँ पर जब जाहिद आसिफ साहब ने अपने दलाइल तो शुरू में तो पहले तो उन्होंने गाना भी गुनगुनाया, फिर उसके बाद कुछ अशार भी वो सुनाते रहे। तो ये गाना गुनगुनाना और अशार सुनाने का क्या मकसद था, जब मेन मुद्दा है कि आप सज़ा मुअत्तली की हद तक नहीं, आप उसके ऊपर अदालत दें, लेकिन वो इतनी चीज़ें घुमा फिरा के वो चीज़ों पर गाने के ऊपर बड़ा एक रिएक्शन भी हुआ, अदालत में कहने लगे। देखिए, गुजारिश ये है कि जाहिद आसिफ साहब बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं इस्लामाबाद के, लेकिन चूँकि आज हमारे दलाइल मुकम्मल होने के बाद उनके पास कोई रेलिवेंट जो है ना रिबटल के लिए चीज़ नहीं थी, इस वजह से आपने देखा कि वो लेफ़्ट राइट से जो है ना वो चीज़ें आर्गू कर रहे थे, जो कि केस से मुतल्लिक बिल्कुल सारी इर्रेलिवेंट थी उनकी आदत। अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि इस केस में ना सिर्फ थोड़ी सी लीगल आप सबके साथ 496, 494, 495 का जिनका उन्होंने जिक्र किया कि जिसका इतलाक होता है, तो वो थोड़ा सा बता दें कि ये तीनों दफ़ात हैं क्या जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि ये तीनों इस केस में हो गए। देखिए, वो जो 494 और 495 की बात कर रहे हैं वो बेसिकली है कि अगर कोई खातून ऑलरेडी एक किसी के निकाह में हो और निकाह में रहते हुए दूसरी शादी कर ली, ये पहली बात तो ये है कि चूँकि अभी अपील इस अदालत में ज़ेरे समाअत है, उस पर फैसला नहीं आया, और मैं वहाँ जहाँ पे वो बात नहीं करूँगा जो अदालत में करनी चाहिए। इस केस में बहुत सारे कानूनी सुकम मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे आप 2 तारीख को देखेंगे, हम अदालत में वो आर्ग्यू करेंगे, तो ये केस खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा गिल साहब, आखिरी एक सवाल है कि फ्रॉड का जिक्र आता रहा बहुत बार, के जिक्र करते रहे जाहिद साहब की बानी की क्याई और बुशरा बीबी के इन्होंने फ्रॉड किया, जिस पर अदालत ने भी सवाल किया कि आप एक चीज़ क्लियर कर दें कि इस केस में फ्रॉड की आखिर किया तो किया किसने, तो वो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि फ्रॉड किया तो किया किसने, ना
बना दो, वो एक तरह से अभी तक हम चूँकि खुद कोर्ट में मौजूद थे, इस तरह से अभी तक कोई उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स के लिए ऐसी बात की कि फ्रॉड जिसके ऊपर अदालत भी ये बार बार सवाल करती है। देखिए, जिस जुर्म में सज़ा दी गई 496, ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि किसी के साथ कोई फ्रॉडोलेंट एक्टिविटी हुई हो। इस वजह से ये कोर्ट का क्वेश्चन था कि इस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स पूरे करने के लिए व्हाट इज़ दी फ्रॉडोलेंट एक्ट, जिस पे प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था, ना ही कोई दलील पेश कर सकी प्रोसिक्यूशन के क्या फ्रॉड हुआ और किसके साथ हुआ। ये जब हम अपनी अपील, मेन अपील आर्ग्यू करेंगे इंशाल्लाह 2 तारीख को, तो आप देखेंगे कि यही वजह है कि इद्दत के दौरान निकाह कोई जुर्म नहीं बनता, और जो जिस जुर्म में सज़ा दी गई इवन इसके एम्बिट में भी नहीं आता। फॉर दी सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर इद्दत के दौरान किसी का निकाह हो भी तो वो ताज़ीरात पाकिस्तान का कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, एक चीज़ चूँकि अदालती फैसले हम यहाँ पे भी देखा, आप लोग देते हैं पुरानी सुपीरियर कोर्ट के अदालत बतौर फैसले के केस से रिलेवेंट के तौर पे आप अदालती फैसला हवाला देते हैं। ये केस ऑर्डर्स मौजूद हैं, पुराने जो एक सज़ा होगी वो एक बतौर ऑर्डर किसी और मैटर में, किसी प्राइवेट मैटर में ऐसा फैसला, ऐसा हवाला इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरह के फैसले आने वाले वक्त में कितने जो है वो जुडिशरी के लिए, या आने वाले इस तरह का कोई मैटर, कोई इधर का जो प्रॉपर शरीक कोई मैटर है उसमें अगर कहीं इस्तेमाल होता है तो कितना नुकसानदेह है या फायदेमंद है, क्या इससे आप समझ रहे हैं अगर ये हवाला कहीं इस्तेमाल होता तो है? पहले दिन से कह रहे हैं कि यू विल ओपन अ फ्लड गेट, आप सोसाइटी का फैब्रिक सारा डिस्टर्ब कर देंगे इस तरह के केसेस एंटरटेन करके, क्योंकि इसमें कोई भी जो डाइवोर्स देगा या औरत खुला लेगी, कल को वो इसी तरह का कोई जो है ना बना के केस आप तंग करेंगे लोगों को, तो ये फ्लड गेट खोल देंगे आप। बहुत शुक्रिया उस्मान जिन साहब हमारे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस सज़ा मुअत्तली की हद तक जो परसों फैसला आएगा उसमें सज़ा मुअत्तल होगी, बल्कि जो दीगर जो बाकी क्योंकि इस केस में बहुत सारे कानूनी सुकम हैं जिसके हवाले से हम जो आगे अपील है 2 जुलाई से ऑनवर्ड्स जब शुरू होगा प्रॉपर अपीलों पर केस, हम उसमें जो है वो अपने पूरा केस जो है वो लड़ेंगे और उसको ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इद्दत निकाह केस में जो सज़ा के खिलाफ अपीलें थी उस पर आज समाअत थी, और आज की समाअत सदर की जानिब से जो दलाइल थे सज़ा मुअत्तली की हद तक वो दिए गए हैं, और काउंटर पे जो वकील खाबर मानिका के वकील थे जाहिद आसिफ, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए, मुख्तलिफ अदालती फैसलों का भी हवाला दिए गए। जो अदालत थी उन्होंने भी मुख्तलिफ सवाल जो है वो दोनों वकला से किए। तमाम अब सज़ा के खिलाफ जो मरकज़ी अपीलें हैं, सज़ा के खिलाफ जो सज़ा से मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है, जबकि जो मरकज़ी अपीलें हैं उन पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी की गई है। जो सज़ा मुअत्तली की हद तक है उस पर अदालत ने आज फैसला वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज किया है, जो परसों दिन 3 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। हमारे साथ बुशर के वकील उस्मान रियाज गिल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। केस बड़ा लंबा चलता आ रहा है, पहले एक शिकायत दायर करता है, फिर उसके बाद खाबर मानिका साहब जगह से वापस आके दायर करते हैं, तो फैसला होता है, उस दिन ये केस ट्रांसफर हो जाता है, और उसके बाद फिर एक हाई कोर्ट से जो आप लोगों ने रिलीज दिया 10 दिन के अंदर फैसला जो है कुछ साहब ने किया, तो आज जो फैसला महफूज हुआ है 6,000 की मुअत्तली की हद तक, क्या आप इसके ऊपर कहेंगे, क्या आप बतौर नौ वकील क्या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या फैसला आना चाहिए? फैसला तो चूँकि अदालत ने देना है, अदालत क्या फ़ैसला देती है ये तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए तो कोर्ट ने हमें 3 क्वेरीज पुट की कि उन 3 क्वेरीज को हमें रिस्पॉन्ड करना है कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कि जब मेन अपील फिक्स हो तो क्या उस वक्त ज़मानत दायर की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो क्या ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला किया जा सकता है, जिस पे हमने कोर्ट को असिस्ट किया विद द हेल्प ऑफ केस लॉज, और उस पे कोर्ट को कन्विंस किया हमने कि वो दी जा सकती है। सेकेंडली, यहाँ पे चूँकि स्पेसिफिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है कि दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला 10 दिन के अंदर किया जाए।